हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा डिस्कशन है वेल नोन टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी लोगों को आजकल देखने के लिए मिल रहा होगा कि लोग बहुत पुराना एग्रीमेंट जो आपने पता नहीं कब किया हो, ज़माने का रखा हुआ एग्रीमेंट, उसको स्पेसिफिक परफॉर्म करवाने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर मुकदमा दायर कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मीन्स आपके ऊपर कोई अननेसेसरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा ना करे, बिकॉज आपने कोई एग्रीमेंट रजिस्टर करवाया था उनके साथ। उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सिंपल सा डिस्कशन है, थोड़ी देर का है, समझ लेंगे तो आपको फ्यूचर में काम देगा। अगर आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट करवाया है और वो अब आप फुलफ़िल नहीं करना चाहते उसमें लिखे हुए प्रॉमिसेस को, तो आपको क्या करना चाहिए वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो स्किप करके वीडियो को देखिए। तो हमारा डिस्कशन है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट आपने किया है तो वो क्या मीन्स उसको फुलफ़िल करवाने के लिए जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा पड़ रहा है वो ना पड़े, ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये है एग्रीमेंट कैंसिलेशन की बात। मीन्स अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो लिखे हुए प्रोमिसेस हैं वो आपको फुलफ़िल करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका मूड चेंज होता है, वो प्रोमिसेस आप फुलफ़िल नहीं करना चाहते या फिर सिचुएशन चेंज हो गई है, तो उस सिचुएशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि उस एग्रीमेंट को कैंसिल ज़रूर करवाना है आपको। क्योंकि अगर आप कैंसिल नहीं करवाते हैं तो उसमें लिखी हुई जो भी प्रॉमिसेस हैं वो कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवाई जा सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एग्रीमेंट कैंसिल करवाना है। अब कहेंगे एग्रीमेंट कैंसिल होता कैसे है, क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा, क्योंकि आपने एग्रीमेंट एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू बनाया है। तो उसके कैंसिलेशन का भी जो सूट होगा या फिर कैंसिलेशन जो होगा वो भी प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही होगा। तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले सिंपल प्रोसेस। अगर आपको लैंड नहीं बेचनी है, एग्रीमेंट हो गया है, तो आप जो दूसरी पार्टी है उसको बुलाएंगे, बात करेंगे कि देखिए हमें आपको सेल नहीं करना है या हमें लैंड परचेस नहीं करनी है अब, तो जो एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर वो मान जाता है, एक सज्जन व्यक्ति है जिन्हें लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है और वो मान जाते हैं, तो सिंपल है, कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड जो है उसका एक ड्राफ्ट आप रेडी करवा लेंगे। किसी प्रोफेशनलिस्ट से ही करवाइएगा तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो देख करके करेगा क्या क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। उसके बाद आप उसको, अगर रजिस्टर्ड है आपका एग्रीमेंट तो वो भी रजिस्टर्ड करवा दें और उन दोनों को अटैच कर दें। 2 कॉपी होनी चाहिए आपके पास, एक उसके पास एक आपके पास, एक रजिस्ट्री ऑफिस में जो ओरिजिनल कॉपी होगी वहाँ पे होगी। तो आपको ये करवाना है जो ज़रूरी है। अगर वो मान जाता है तो अब सिचुएशन आती है एक दूसरी। इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट में खुद ही लिखा होता है कि अगर 3 महीने तक या 5 साल तक, ये 5 ईयर तो बहुत लंबा हो गया, बट 3 मंथ तक या 3 ईयर तक अगर ये प्रॉमिसेस फुलफ़िल नहीं होते, मीन्स अगर ये हमें पैसे नहीं देते हैं या फिर मैं इन्हें सेल नहीं करता हूँ, तो ये एग्रीमेंट अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको मीन्स उनको एक नोटिस भेज देनी है सिंपल सी कि देखिए अब हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है। उस नोटिस के थ्रू ये प्रूफ होगा आपके पास कि देखिए हमने, यह हमारे बीच में बात हो चुकी है, ये एग्रीमेंट कैंसिल हो चुका है। क्योंकि आपको पता है ना कि जो लिमिटेशन एक्ट है, लोग उसमें आकर के घुसेड़ करके मुकदमे दायर कर देते हैं, भले ही उनका इंटेंशन फुलफ़िल ना हो लेकिन आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है। तो ऐसे क्या होगा, वो नोटिस चली जाएगी तो फिर आप वो अटैच कर देंगे, फिर आप कोर्ट में दिखा सकते हैं कि ऑलरेडी ये सब हो चुका है। इवन अब कोर्ट में ना जाएगा, मे बी पहले डिसमिस हो जाए उसका सूट, तो ये हो जाएगा। अब थर्ड सिचुएशन ये बनती है कि भाई बंदा तो बहुत ज़बरदस्त है, उसे कोर्ट कचहरी से डर नहीं लगता और वो बिल्कुल रेडी है कोर्ट में जाने के लिए और गुस्सा भी आपसे बहुत है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक कैंसिलेशन ऑफ जो सेल एग्रीमेंट है उसका सूट डालना पड़ेगा कोर्ट में। प्रोसेस लंबा होगा लेकिन आपके लिए सेफ़ होगा, करना पड़ेगा आपको ऐसा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो बंदा आपके ऊपर केस कर देगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जो कि आपको झेलना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप कर दें और जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल करवा दें या फिर डिक्लेयर करवा दें कि ये देखिए अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं रह गया है, इसलिए हम ये कैंसिल करना चाहते हैं।
कोर्ट मानेगी, कैंसिल होगा, ज़रूर होगा। अब आप बोलेंगे कि कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का नहीं बता सकते हैं कितना लगेगा। ये कोर्ट और आप पे, आपके एडवोकेट पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इस वीडियो के बनाने का सिर्फ मेन उद्देश्य यही था कि जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट ला रहे हैं लिमिटेशन एक्ट को लगा करके, तो ऐसा आपके साथ ना हो। मीन्स अगर आपने कोई एग्रीमेंट है जो आपको बिल्कुल भी फुलफ़िल नहीं करना है उसके कंडीशंस को, तो वो आप खुद ही उसको कैंसिल करवा दें। ओके, थैंक यू। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।